Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था द ब्रेव हार्ट। एंड बच्चों उस चैप्टर में हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें हमको ये लेसन मिला था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यानी कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड, यानी कि हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए टूवर्ड्स दी अदर्स। ना बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक और नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एडवेंचर। एंड बच्चों इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम पढ़ने वाले हैं जो कि एक एडवेंचर के ऊपर ही बेस्ड है। सो बच्चों बेसिकली एडवेंचर होता क्या है, एक ऐसा फन मोमेंट हमारी लाइफ का जो कि हम करने से पहले तो डर रहे होते हैं बट जब हम उसको कर लेते हैं तो हमको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि ये तो बहुत ही अच्छा एडवेंचर रहा हमारे लिए। सो नाउ बच्चों बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर लेट्स डू दिस क्विक वार्म अप। सो meet a friend or a relative and request him or her to relate any incident where he or she had to change their choice or thought by coming under the influence of others' advice and later on had to face problems। अब बच्चों आपको किसी भी दोस्त से या रिलेटिव से मिलना है एंड उसके बाद आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट बताए जहां पे उन्होंने क्या किया हो, अपने डिसीजंस को, अपने थॉट्स को जो है वो बदल लिया हो। सो बच्चों आपको अपने फ्रेंड्स या फिर किसी भी रिलेटिव से मिलना है एंड उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि वो आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताए जिसमें उन्होंने अपने चॉइस को या अपनी थॉट्स को बदल लिया हो किसी दूसरे के प्रेशर में आके या किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हो। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में हो सकता है कि आपका फ्रेंड कुछ और करना चाहता हो बट उसको किसी थर्ड पर्सन ने कुछ बोला हो कि नहीं ये करना तो सही नहीं रहेगा, ऐसा करो तो ठीक रहेगा, और इस चक्कर में उसने अपना डिसीजन बदल लिया हो जिसकी वजह से उसको आगे प्रॉब्लम्स फेस करनी करनी पड़ी हो। इस तरह से आपको कोई इंसिडेंट जो है वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव से पूछना है, हाउ दे फेल्ट आफ्टरवर्ड्स। एंड बच्चों अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो उनसे आपको ये भी पूछना है कि जब ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद आपको कैसा लगा होगा। सो बच्चों इसलिए ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम खुद पे कॉन्फिडेंट रहे, हम इतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि हमारा ब्रेन इस तरह से काम करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। सो हमको कभी भी कोई डिसीजन किसी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे नहीं लेना होता, यानी कि हम खाली ये सोचकर नहीं चल सकते कि हाँ कल के दिन तक के लिए तो ये ठीक ही रहेगा। हमको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर चलना होता है कि फ्यूचर में हमारे डिसीजंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को सारे डिसीजंस लेने चाहिए एंड हमको हमेशा हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमारे डिसीजंस के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। एंड बच्चों अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको ये भी पूछना है कि उन्होंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, क्या लेसन है जो कि वो आपको देना चाहेंगे। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम। आउट ऑफ द वर्ड my white knight came. His eyes were bright with a bitter flame. As I clung to his stirrup leather, for I was only a dreaming lad. Yet, oh, what a wonderful faith I had, and the song in my heart was never so glad. As we took to the trail together. सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि आउट ऑफ द वुड यानी कि जंगलों के बीच में से एक वाइट नाइट जो है वो निकल कर आता है। अब बच्चों नाइट का मतलब क्या होता है, एक ब्रेव पर्सन, एक वॉरियर। सो आउट ऑफ द जंगल, आउट ऑफ द वुड एक वाइट नाइट जो है वो बाहर निकल कर आता है। His eyes were bright with a bitter flame। एंड बच्चों इस वाइट नाइट की जो आईज है वो कैसी है, वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है एंड बिटर फ्लेम है, यानी कि उसकी आंखों में से ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही हो।
As I clung to his stirrup leather, and यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस white knight के ऊपर क्या है, एक leather stirrup जो है वो बंधा हुआ है। So जैसे ही उसको इस तरह से hold किया गया, इस तरह से clung किया गया, for I was only a dreaming lad, and यहाँ पे क्या बोला गया कि मैं तो खाली, यानी कि ये पोएम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं तो खाली कौन हूँ, मैं एक ड्रीमिंग लैड हूँ। तो बच्चों यहाँ पे लैड का मतलब क्या होता है, यंग मैन। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस हॉर्स के ऊपर जो ये मैन्स है, ये क्या बोल रहे हैं कि हम तो खाली एक यंग मैन्स है, एंड ये क्या कर रहे हैं, खाली ड्रीम कर रहे हैं, यानी कि सपना देख रहे हैं। ये तो व्हाट अ वंडरफुल फेथ आई हैड, बट फिर भी इनका क्या बहुत ही अच्छा विश्वास है। एंड द सॉन्ग इन माई हार्ट वॉज नेवर सो ग्लैड, एंड ये इतना ज्यादा खुश है अपने इन वाइट नाइट्स के ऊपर राइड करके कि इनके दिल में बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बज रहे हैं। एज वी टुक टू द ट्रेल टुगेदर, एंड बच्चों इस तरह से इनको कहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है जब ये लोग साथ में एक रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं। Friends and lovers, goodbye, I said. Never once did I turn my head, though wickedly wild the weather. Mine were the rover's rags and scars, and the rover's bed beneath the stars, but never the shadow of prison bars as we ranged the world together. अब बच्चों इन्होंने जाते हुए क्या कहा, फ्रेंड्स एंड लवर्स गुड बाय आई सेड, यानी कि ये जा रहे थे और इन्होंने अपने फ्रेंड्स और लवर्स को बोला कि बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। नेवर वंस डिड आई टर्न माई हेड, एंड बच्चों ये बोलने के बाद इन्होंने एक बार भी अपना हेड घुमाकर नहीं देखा, यानी कि इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने एडवेंचरस राइड के लिए। दो विकेटली वाइल्ड द वेदर, एंड बच्चों जैसे ही ये निकले तो हुआ क्या कि वेदर जो है वो बहुत ज्यादा क्रूअल हो गया, बहुत ज्यादा विकेट हो गया, यानी कि खराब हो गया। Mine were the rover's rags and scars, and बच्चों अब इनको क्या देखने को मिल रहे थे, इनको बहुत सारे rags और scars देखने को मिल रहे थे। And the rover's bed beneath the stars, but never the shadow of prison bars. एंड द रोवर्स बेड बिनेथ द स्टार्स। सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये कहाँ पे घूम रहे हैं, रोवर्स का मतलब होता है वॉन्डर्ड, यानी कि इधर उधर घूमना। सो अब ये लोग कहाँ पे घूम रहे हैं, ये तारों के नीचे घूम रहे हैं। बट नेवर द शैडो ऑफ प्रिजन बार्स, बट बच्चों इन्होंने कभी भी अपने आप को बांधा नहीं, यानी कि ये घूमते ही जा रहे हैं। एज वी रेंज द वर्ल्ड टुगेदर, एंड इस तरह से ये पूरी दुनिया जो है वो साथ में घूमे। Dreary and darkling was the trail, but my knight was clad in a gleaming mail, and he plucked from his plume a feather, and oh, foolishly proud was I will wear it, I told him, till I die. Free men will be of sea and sky to the ends of the earth together. So बच्चों अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ड्रायरी एंड डार्कलिंग वॉज द ट्रेल, यानी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे, सो इनका जो रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा डार्क होता जा रहा था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। बट माई नाइट वॉज अ क्लैड इन अ ग्लीमिंग मेल, बट बच्चों इनका जो नाइट है, यानी कि इनका जो ये वॉरियर है, वो इतना ज्यादा हिम्मत वाला है कि वो किसी भी चीज से डर ही नहीं रहा है। एंड ही प्लग फ्रॉम हिज प्ल्यूम अ फेदर, एंड इस तरह से उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उसके प्ल्यूम से, यानी कि उसकी बॉडी से एक फेदर जो है वो निकाला। एंड हाउ फुलिशली प्राउड आई वॉज, एंड बच्चों ये अब बहुत ज्यादा प्राउड है अपने नाइट के ऊपर। एंड ये क्या बोलते हैं, आई विल वियर इट, आई टोल्ड हिम टिल आई डाई, एंड इन्होंने बोला कि देखो मैं इस फेदर को अपने साथ तब तक रखूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। फ्री मैन विल बी ऑफ अ सी एंड स्काई, एंड इस तरह से इन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, फ्री मेन्स रहेंगे, चाहे हमको सी में ट्रैवल करना हो, चाहे हमको स्काई में ट्रैवल करना हो। टू द एंड्स ऑफ द अर्थ टुगेदर, yet now I know by my falling breath I am ripe for the last adventure, death. And I have reached to the end of my tether, but my knight of the shining mail is there. And his eyes are bright, and he bids me dare. So in the dark, let's boldly fear into the dark together. So अब यहाँ पे हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं, yet I know by my failing breath. अब इनको ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे इनकी सांसें जो है वो कम हो रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है। I am ripe for the last adventure, death. एंड ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अब रेडी हूँ, मुझे पता है कि मेरी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही है, सो मैं मेरी लाइफ के लास्ट एडवेंचर के लिए रेडी हूँ, और वो लास्ट एडवेंचर क्या है, डेथ।
एंड आई हैव रीच्ड द एंड ऑफ माई टिथर। एंड इन्होंने बोला देखो मैं पहुंच चुका हूं अपने लाइफ के एंड पे, यानी कि मेरे को पता है कि इसके बाद जो है वो मैं नहीं बचूंगा। बट माई नाइट ऑफ द शाइनिंग मेल इज देयर। एंड इन्होंने क्या बोला कि बट मेरा जो नाइट है वो तो ऑलरेडी वहां पे है जहां पे मैं जाने वाला हूँ। एंड हिज आईज आर ब्राइट एंड ही बिड्स मी डेयर। और उसकी आंखें अभी भी इतनी ब्राइट है और उसने मुझे एक डेयर दिया है। सो इन टू द डार्क लेट्स बोल्डली फेयर। एंड अब वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है अब जब हम जाने ही वाले हैं सो इस डार्क को अब बोल्डली बहुत हिम्मत करके सामना करते हैं। इन टू द डार्क टुगेदर। सो अब ये लोग डार्क में, यानी कि अब ये दोनों ही जो है वो एंडिंग ऑफ द लाइफ की तरफ साथ में ही बढ़ रहे हैं। सो बच्चों ये पोयम लिखी है रॉबर्ट विलियम सर्विस ने एंड हियर वी हैव वर्ड मीनिंग। सो बच्चों नाइट का मतलब क्या होता है? अ मैन हु ब्रेवली कम्स टू समबडीज रेस्क्यू इन डेंजर और डिफिकल्टी। सो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन बच्चों फ्लेम का मतलब क्या होता है? एन इंटेंस फीलिंग और इमोशन, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। देन स्टिरअप का मतलब क्या होता है? एक सपोर्टिंग स्ट्रैप जो कि इस नाइट के ऊपर थी। देन लैड का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था क्या था? यंग मैन। ट्रेल का मतलब क्या होता है? फॉलो। देन विकेडली का मतलब क्या होता है? क्रूअल, हम लोगों ने ये भी देखा था। रोवर का मतलब होता है वॉन्डर्ड। रेंज का मतलब होता है नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि मिलती जुलती चीजें। ड्रीरी का मतलब होता है डल। क्लैड का मतलब होता है कपड़े पहनना। ग्लीविंग का मतलब शाइन एंड टीथर का मतलब टाई। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है जो कि आप सबको एक बार प्रैक्टिस करने हैं सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।